नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आइए आज बात करते हैं एसएससी जीडी के मेडिकल डेट को लेके, उसके बाद क्या क्या चेकअप रहेगा। तो देखिए, आज आपको वही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था 2018 में, ठीक है ना। मैं कैसे फिट हुआ था, मेरे साथ कितने बंदे फिट हुए थे, तो सब कुछ आज बताऊँगा। और रीमेडिकल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है ना। और रीमेडिकल मिलने पर कितना बंदे फिट होते हैं, तो सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो देखिए, पहले बात तो यह है कि मेडिकल कब से शुरू होने वाला है। तो देखिए, उससे पहले आपका मेडिकल का कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, ठीक है ना। तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में आपका कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, और उसके बाद सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पे आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। जैसे कि आज आपका कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, तो लगभग 4-5 दिन के बाद सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पे एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो लगभग मान के चलिए सितंबर शुरू से आपका मेडिकल हो सकता है, ठीक है ना। और अगस्त 20 तारीख के बाद आपका कभी भी आ सकता है आपका मेडिकल का लिस्ट। तो बिल्कुल चिंता ना करें। और बात रही अब मेडिकल की, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख के बंदे परेशान हो रहा है, क्योंकि 2018 में जब हम भी मेडिकल हो तो नहीं रहा था, हमारा भी बहुत लंबे प्रोसेस था। तो उससे पहले भी हम भी बहुत परेशान थे कि क्या होगा नहीं होगा। तो भगवान की कृपा से वैसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको बताऊंगा कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, रीमेडिकल उसी को मिलता है जिसका एकदम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर पॉइंट है, जो दिख रहा है इस बंदे में है ये, ठीक है ना। और जो हाइड चीज़ है, जैसे कि आपके मुंह के अंदर, बहुत सारे दोस्त टेंशन ले रहे दांतों में। देखिए, दांतों में बहुत कम मिलता है रीमेडिकल, ठीक है ना, बहुत कम। दांत एकदम सड़ा हुआ, एकदम आपका कीड़ा खा चुका है, एकदम काले काले पड़ चुका है, तब आपका रीमेडिकल हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। अगर कैप लगाए हो, एकदम क्लीन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैप लगाए हो, 1-2 आपका 32 दांत है, अगर 2 दांत आपका लास्ट से आपका मतलब झड़ गया है, तो भी आप फिट हो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस बात पे। और बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि मेरा दांत थोड़ा उठा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ा गैप्स है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये नेचुरली होता है, और नेचुरल चीज़ में किसी को अनफिट नहीं करता है, ठीक है। बात रही दांतों की, क्लियर हो गया होगा। वही बात करूँगा आपका रीमेडिकल कौन से ऐसा पॉइंट है जिससे 2018 में रीमेडिकल। देखिए, डीएमई में जो डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, पहले हमारा जो मेडिकल हुआ था, उनमें से लगभग हम 100% में लगभग 15% एब्सेंट था, ठीक है ना। हर सेंटर में ऐसा होता है। आपका भी अभी जो मेडिकल होगा, तो उनमें भी 15% लगभग एब्सेंट होगा पक्का। तो उसके बाद एब्सेंट होता है, उसके बाद लगभग जैसे कि 100 का बुलाया है, तो उनमें से लगभग 85-80 बंदे उधर प्रेजेंट रहेंगे। तो उनमें से लगभग 40-45 बंदे फिट होंगे, बाकी को रीमेडिकल देता है, ठीक है। तो रीमेडिकल बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि रिजेक्ट तो नहीं कर देता है। देखिए, किसी को रिजेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता है, सभी को रीमेडिकल ही मिलता है। तो बात करता हूँ कि कौन से ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको रीमेडिकल मिल सकता है। देखिए, रीमेडिकल 2018 में जो दिया था, तो सबसे ज़्यादा आँखों में दिया था रीमेडिकल का पॉइंट। उसके बाद नॉकनी हो गया, पाइल्स हो गया, ठीक है। तो जो मेजर पॉइंट है, वेरिकोस वेन में भी दिया था, कानों में दिया था, नाकों में दिया था, डीएनएस। तो बताऊंगा क्या क्या मतलब जो है रीमेडिकल मिलने का चांस। देखिए, आपका 6/6 आपका राइट साइड का होना चाहिए आँखों में। उसके बाद 6/9 होना चाहिए आपका लेफ्ट आँखों में। तो चेकअप ऐसे करवाते हैं, आपको खड़ा कर देता है, ठीक है ना, जितना दूरी होता है। क्योंकि आप देखिए, आप मेडिकल देने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले आप एक बार जो नज़दीकी आपका डॉक्टर है, तो उनसे आप चेक करवा के जाइए आपका आँखों की। देखिए, आँखों की कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे की आँख ठीक है, फिर भी उसको रीमेडिकल मिल चुका है, ठीक है ना। तो घबरा जाता है, मतलब धुंधला दिखता है, आँखें उसका ठीक है, फिर भी वो रीमेडिकल लेके आते हैं। तो पहले आप जब चेक करवाने जाएंगे ना, तो उससे पहले आपको 2-3 डॉक्टर रहता है। एक तो मेन डॉक्टर रहता है, उसके बाद एक लिखता है। तो क्या करता है, सामने आपका अंदर एक घर बना हुआ होता है, जो उन लोगों का जो घर होता है, जो तंबू का जो घर होता है, तो उनमें
हमारा जो हुआ था, तो तंबू के घर के अंदर वो जो चार्ट लगा हुआ होता है ABCD, जो डिस्टेंस जो मापते हैं, तो वो लगा था। तो हम बाहर से बोलने देता है। तो डॉक्टर ने आपको खड़ा कराएगा, खड़ा करके आपको पहले आपको आंखें जो है आंखें बंद करवाएगा, ठीक है ना, ऐसे आंखें बंद करवाएगा। उसके बाद ऐसे रगड़ेगा थोड़ा, तो रगड़ने के बाद उसके बाद आपको बोलने देगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये बताओ। जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिसको रीमेडिकल मिल जाता है। जल्दबाजी नहीं करना है। जो अंदर एक डॉक्टर रहेगा वो स्केल से आपको बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपको बस 4-5 पूछता है, ठीक है ना। तो आप आराम से बोल देते हो। आँखों ऐसे ऐसे मलने से उसके बाद तुरंत आप बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है। ये ऐसे बंद करेगा एक आँख, एक इधर में आपको कुछ दे देगा। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ कागज़ का टुकड़ा एक लगा देगा इधर, फिर बोलने देगा। ये हो गया। उसके बाद ये इस साइड वाला करवाएगा, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से पास हो जाओगे। जिसका आँखें ठीक है वो आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करवाएगा। तो आराम से बोलना है आपको। कलर ब्लाइंड से जिसका भी ओके है ना, कोई ऐसा बंदा है 1-2 मिस्टेक कर देते हैं, और 1-2 मिस्टेक होने से भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 4-5 मिस्टेक कर देते हो कलर ब्लाइंड्स ने, तभी आपको रीमेडिकल मिलने का चांस होता है। एक आपको ऊपर से ऐसे करवाएगा, एक ऊपर से, मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जो बुक होता है, तो उसमें एक हाथों से आपको घुमाने देगा। उसके बाद आपको पढ़ाएगा, लगभग 7, 8, 9, 10 इतना तक पढ़ाता है। आराम से आपको जवाब देना है, ठीक है ना, आराम से, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये हो गया आपका आँखों की जांच, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो गया आँखों की, हो गया। उसके बाद नौकनी आपको खड़ा करवाएगा। खड़ा करके दोनों तरफ से वो पुश करेगा आपका घुटनों में, ठीक है ना। तो घुटना आपको थोड़ा रखना है, हार्डली रखना है, ताकि टच ना करने दे, ठीक है ना। आपको थोड़ा पूरा एकदम जोर लगा के रखना है। थोड़ा गैप्स समथिंग के आपका गैप्स बना हुआ ना, तो आप फिट कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं। और फ्लैट फुट में भी फिट हो जाता है। हमने खुद देखा है, हमारे दोस्त खुद एकदम फ्लैट फुट, फिर भी वो पास हो चुका है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है फ्लैट फुट ये सब में। और उसके बाद बताता हूँ आपको कि पल्स, ठीक है ना। पल्स में देखिए, पल्स थोड़ा बहुत किसी का होता है, थोड़ा बहुत अभी शुरू हुआ है, तो उनको तो पास करा देता है और बोलता भी है कि इसका इलाज कर लेना आप, ठीक है ना। पर जिसका ज़्यादा हो गया तो उनको रीमेडिकल मिलने की चांस रहता है। उसके बाद हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल देखिए, हाइड्रोसिल होता है क्या, आपका टेस्टिस जो होता है, तो टेस्टिस एक छोटा बड़ा रहता है, सबका रहता है, मैं ये बताता हूँ आपको। तो उनमें कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसे करके देखेगा। तो उसमें आपको पानी नहीं जमना चाहिए, आपका दर्द नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लिंग है, लिंग को भी आपको खोल के दिखेगा, ठीक है ना। तो खोलना मतलब आपका कंपलसरी होना चाहिए, खोलना चाहिए आपका लिंग का जो चमड़ा है, ठीक है ना। तो इसके बाद बताता हूँ आपको, ये हो गया। उसके बाद आपका कान के बारे में बताता हूँ। देखिए, कानों की कोई सारे दोस्त कमेंट्स कर रहा था कि भाई कान कैसे चेक करें। तो कानों में किसी ने मशीन डालते हैं और कोई मशीन डालते भी नहीं है। तो हमारा जहाँ पे हुआ था मेरा सेंटर, तो उनमें हमारे कान में वो मशीन लगा के चेक कर रहा था। तो ऐसे बंदे को रीमेडिकल मिला था कानों में, जिसका कानों में ज़्यादा मैली है, मतलब मैला है, ठीक है ना, गंदगी है। तो मशीन लगाने से वो मशीन में चला आता था वो मैला, तो उनमें से थोड़ा डॉक्टर गुस्सा हो जाता था। तो बंदे साफ़ सफाई नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है आपको रीमेडिकल मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ कि आपको कान खुद ही आप सफाई कर सकते हो। जो आता है ना 10 रुपये का डिब्बा वाला, तो उसमें से आप सफाई कर सकते हो। और नाक की बताए तो नाक में आपका DNS है, तो इसका ऑपरेशन आप कर सकते हो, पर अभी समय भी उतना है नहीं, ठीक है ना। तो DNS आपका छोटा मोटा है, कोई थोड़ा बहुत अब शुरुआत हो चुका है, तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। तो यही था, हो सकता है 2-4 पॉइंट छूट जाए। और हाँ, वेरिकोस वेन। तो कुछ दोस्त बोल रहे थे कि भाई वेरिकोस वेन है मेरा, फिट हो जाऊंगा कि नहीं। तो वेरिकोस वेन में ये बताऊंगा आपको कि वेरिकोस वेन में मेरे साथ वाला फिट हो चुका है खुद, वो भी रीमेडिकल में फिट हो चुका है। वेरिकोस वेन जिसका भी है, तो ये डॉक्टर के साथ सलाह लेके उनमें इंजेक्शन मार के भी वो कम होता है। मैं खुद देखा हूँ, फिट हो चुका है। तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए आपका वेरिकोस वेन है तो। और नॉर्मली आपका वेरिकोस वेन बहुत ज़्यादा लंबा तक है, आपका नस दिख रहा है, आपका पैरों की बहुत लंबे तक, मतलब बहुत दूरी तक आपका वेरिकोस जो वेन होता है, नस होता है, तो वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका फुला हुआ है, मतलब उभरा हुआ है,
तो हो सकता है आपको रीमेडिकल मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी ऐसे आपका नस दिख रहा है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं उनमें, तो यही होता है। और उंगली आपका चेक करता है, तो उंगली ऐसे ऐसे करके चेक करेगा, बाकी ऐसे देखेगा, ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो नॉर्मली यही सब चेक करता है। और ओवरवेट एक चीज़ होता है, ओवरवेट 6-7 kg ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओवरवेट में। तो 6-7 kg ज़्यादा होने से आपको ओवरवेट का रीमेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था कुछ पॉइंट जो सोचा था कि आपको बता दूं। तो यही सब चेक हुआ था हमारे समय में। और मेडिकल आपका एक ही दिन हो जाएगा। उसके बाद ब्लड टेस्ट, हाँ ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन चेक करेगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन चेक करेगा। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट करेगा, एक्सरे आपका चेस्ट का एक्सरे टेस्ट करेगा। और उसके बाद आपका क्या करेगा, हाँ बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर बहुत सारे आदमी को ब्लड प्रेशर में रीमेडिकल मिलता है। और ब्लड प्रेशर में रीमेडिकल मिलने का यही कारण होता है कि बंदे घबरा जाता है, तो इस कारण भी रीमेडिकल मिलता है, ठीक है। बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको जितना तक था, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। अभी वीडियो बहुत सारे बन रहा है, तो ये सब वीडियो देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हम भी देखे थे, हमें बहुत परेशान थे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक मेडिकल नहीं होने वाला था, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपका मेडिकल भी शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं यही बताऊँगा आपको, ठीक है। सब होगा, अच्छा होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।